बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर रविवार को तेजस्वी यादव के घर बैठक हुई, जिसके बाद घटक दलों ने सीटों के बंटवारे के फाइनल होने की बात कही। लेकिन सबसे ज्यादा जिसका बयान सुर्खियां बटोर रहा है वो है मुकेश साहनी। उन्होंने दावा किया कि बात फाइनल है और एक सवाल के जवाब में वो बोले, शुभ शुभ बोलिए, हम ही सरकार बनाएंगे और मैं ही डेप्यूटी सीएम बनूंगा। 6 अक्टूबर को भी बैठक होगी जिसमें विस्तृत चर्चा होगी। मुकेश साहनी ने आगे कहा कि 1-to-1 चर्चा का उद्देश्य ये है कि किसी भी विषय पर किसी के मन में कोई संशय न रह जाए। इसके बाद 7 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया जाएगा। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि मुकेश साहनी आखिरकार हैं कौन, किन सीटों पर इनका दबदबा है और आखिरकार सीट बंटवारे के ऐलान से भी पहले इन्होंने डेप्यूटी सीएम बनने का दावा कैसे कर दिया। मुकेश साहनी कौन हैं? बीते एक दशक से बिहार की राजनीति में सक्रिय वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह बताते रहे हैं। बिहार में निषाद जाति के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक बार राज्य सरकार में मंत्री बनने के सिवा उन्हें अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई है। सूबे में साहनी सबका साथ निभा चुके हैं। बीजेपी के साथ राजनीति में कदम रखने वाले साहनी जनता दल यूनाइटेड लोक शक्ति पार्टी के साथ भी कदम ताल कर चुके हैं। मतलब एनडीए और महागठबंधन में उनका आना जाना लगा ही रहता है। 2015 में मुकेश साहनी ने बीजेपी के लिए जमकर प्रचार किया था। बीजेपी हार गई और उसने साहनी से भी किनारा कर लिया। इसके बाद मुकेश साहनी ने महागठबंधन का दामन थाम लिया, लेकिन कुछ वक्त बाद वो फिर से एनडीए का साथ निभाने चले गए। 2020 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में साहनी को एनडीए ने कोटे से 11 सीटें दी, लेकिन मुकेश साहनी खुद ही चुनाव हार गए। उनकी पार्टी की किस्मत अच्छी रही, वीआईपी चुनाव में 4 सीटें निकालने में कामयाब रही। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब राज्य में एनडीए की सरकार बनी तो मुकेश साहनी नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने। बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया। हालांकि बाद में मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब बताते हैं कि बीजेपी वर्सेस मुकेश साहनी, आखिरकार ये पंगा हुआ क्यों? दरअसल यूपी चुनाव के दौरान साहनी ने बीजेपी के खिलाफ 50 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। इसके अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर की बोचहां विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उन्होंने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए। इस सीट पर वीआईपी विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद उपचुनाव हुए। बीजेपी ने इस सीट से अपना उम्मीदवार उतारा। साल 2020 विधानसभा चुनाव के बाद जब राज्य में एनडीए की सरकार बनी थी तो मुकेश साहनी नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने थे और इस पंगे के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब आपको बताते हैं मुकेश साहनी महागठबंधन के लिए क्यों जरूरी हो जाते हैं, किन सीटों पर मुकेश साहनी का दबदबा है। खुद को सन ऑफ मल्लाह बताने वाले मुकेश साहनी मूलतः निषाद की राजनीति करते हैं। अगर वोट की बात करें तो बिहार में मल्लाहों की आबादी करीब 7% है। वहीं साहनी इस समुदाय की संख्या करीब 14% बताते हैं। उत्तर बिहार के वो क्षेत्र जहां नदियों की संख्या ज्यादा है, नदियों का प्रभाव ज्यादा है, वहां साहनी का भी प्रभाव ठीक ठाक है। वीआईपी का प्रभाव दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया, वैशाली और मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के कई क्षेत्रों में है। इन जगहों पर मुकेश साहनी का वोट बैंक चुनाव में किसी का भी खेल बना सकता है या फिर बिगाड़ सकता है, खास तौर पर तब जब मुकाबला काफी क्लोज हो। और अब चुनाव से पहले ही मुकेश साहनी का डेप्यूटी सीएम बनने का दावा तेजस्वी और महागठबंधन की मुश्किलें जरूर बढ़ा सकता है। और अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो मामला बेहद दिलचस्प होगा।